हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको ये बड़ा क्लियर वे में बताने की कोशिश करेंगे कि यानी कि सेशन 2021 में किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, स्पेसिफिकली जेएमआई, बीएचयू एंड एएमयू। क्योंकि ये जो तीनों यूनिवर्सिटी है, ये तीनों यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो खुद यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन अगर आज का आर्टिकल आप पढ़ेंगे, टाइम्स नाउ का और भी कुछ न्यूज़ चैनल ने आर्टिकल छापा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सेशन 2021 से कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर यूजीसी के हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो अभी है वो 54 यूनिवर्सिटी, और उन 54 यूनिवर्सिटी में एएमयू भी शामिल है, जेएमआई भी शामिल है एंड बीएचयू भी शामिल है। तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या इस बार जो एग्ज़ाम्स जो होने वाला है वो एनटीए ही लेगी या फिर कुछ और क्या सीन रहेगा, उसके बारे में तो हम डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, जो आज का आर्टिकल छप उस हिसाब से क्या आगे का सॉल्यूशन निकल सकता है, और स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा अपकमिंग ईयर्स में, जो कि खासकर जेएमआई के लिए और एएमयू के लिए एंड बीएचयू के लिए। क्योंकि ये तीनों जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी पॉपुलर है, मतलब एजुकेशन के मामले में काफ़ी फास्ट है, अच्छा है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एंट्रेंस को लेकर। लेकिन अगर बाय द वे वैसा कुछ चेंजेज आता है तो स्टूडेंट्स के मन में ज़रूर बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं कि अचानक से ये डिसीजन तो मे बी। लेकिन खैर, इस आर्टिकल में जो कहा जा रहा है वो हम आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है उसके बारे में। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है, समझ लिए, अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि इस बार जो होगा हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। मतलब कि जैसे इससे पहले क्या होता था कि अगर हम डीयू के ही एग्जांपल ले लें तो डीयू में होता ये था कि जिसका 90% से एबव आता था मार्क्स, या 90 से मतलब 95 प्लस जिसका मार्क्स होता था, या 99 कह लीजिए, उन स्टूडेंट्स का डीयू में एडमिशन हो पाता था, जिसको साउथ कैंपस चाहिए था या अच्छी अच्छी, मतलब डीयू का बड़ी वाली जो यूनिवर्सिटी है, वो उन लोगों को जो मैक्सिमम जिसका परसेंटेज रहा उसको मिल जाता था। लेकिन इस वजह से जो अब इस वजह से जो जिनके परसेंटेज 70 प्लस हो, 80 हो, उनका डीयू में एडमिशन बहुत मुश्किल होता था, न के बराबर हो पाता था। तो उस हिसाब से इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि इस वाले जो प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स का, कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वही एडमिशन ले सकता है, इस वाले प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर रहे हैं सेशन 2020-21 के लिए, सॉरी 2021-22 के लिए। और अब जो होगा वो हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस टेस्ट में लाइक यूजी पीजी सभी के लिए टेस्ट दीजिए। अब उसके बाद आगे हम बात करें, फिर आगे कहा जा रहा है ये जो टेस्ट होंगे, यानी कि हाई हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड जो टेस्ट होंगे, वो जो टेस्ट कराएगी वो एनटीए कराएगी। एनटीए के बारे में आप जानते ही होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपका जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ एडमिशन के लिए एनटीए के थ्रू ही एग्जामिनेशन होते हैं। तो आप एनटीए के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसका वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अगर उसके बाद आगे बात करें तो एनटीए एक्चुअली में जो एग्ज़ाम जो भी लेते हैं एनटीए एग्ज़ाम, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेता है, मतलब कंप्यूटर पे बैठ कर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद आगे बता रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एनटीए विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जो कि 54 के आसपास में है, इन सारी यूनिवर्सिटी के किसी भी, मतलब इन सब यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम देना होगा। ये आर्टिकल के से कहा जा रहा है, ठीक है। फिर आगे, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है सेशन 2021-22, यानी कि अगले साल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अमित खरे सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, उन्होंने कहा देयर विल बी ए जनरल टेस्ट एज वेल एज ए सब्जेक्टिव स्पेसिफिक टेस्ट। सो जनरल टेस्ट होगा और एज वेल एज स्पेसिफिक टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें बाद में बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी जो ये डिसीजन इस टाइप से लिया जा रहा है, जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अच्छा, ये जो मैंने जो भी सारी बातें बताई कि इस तरीके से होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें है ना, एज अ रिकमेंडेशन, मतलब इस मंथ के अंदर में किस तरीके से सीन होगा, मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सबमिट किया जाएगा। विद इन अ मंथ में इसको सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद फिर एनटीए फिर फाइनली नोटिफाई करेगी अगले नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जनवरी में भी नोटिफाई करेगी। ऐसा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वो हम उन सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हम खुद ही लेंगे, और जो क्राइटेरिया होगा वो भी बताया जाए कि हाँ भाई हम इस तरीके से एग्ज़ाम्स लेंगे। आगे ये देखिए, अगर आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जा रहा था कि 90% से मिनिमम जो 60% है वो भी मतलब एलिजिबल है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने ये जो एग्ज़ाम्स होंगे एनटीए के थ्रू, वो आप दे सकते हैं, मतलब जिनका 60% वो भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है वो आपको बता दें थोड़ा।
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे सपोज अगर एग्जाम्स होता है तो उसमें स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाएगा पेपर चूज़ करने का। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री के लिए दे रहा है तो उससे ऑप्शन दिया जाएगा कि ऐसा है कि आप हिस्ट्री से अपने सवाल, जैसे ऐसा हो कि सिर्फ हिस्ट्री से हमारे मेरे लिए हिस्ट्री से सवाल हो। जैसे एप्टीट्यूड वगैरह तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आप अपना ये सवाल जरूर उसमें डाल सकते हैं, हाँ भाई ऐसा हम हिस्ट्री से ही चाहते हैं, हिस्ट्री में लेना चाहते हैं, तो हिस्ट्री से हमारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका जो क्वेश्चन जो रहेगा वो हिस्ट्री से रहेगा। देखिए आप पढ़ लीजिए आर्टिकल, अगर पढ़ेंगे तो आपको कहा जा रहा है ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट पोर्टफोलियो एंड एडमिट्स स्टूडेंट्स इन्फो देयर प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। सो आगे अगर फिर ये कर एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे हर साल 2 बार एग्ज़ाम होंगे। तो फ़िलहाल तो ये समझे, देखिए ये ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझे कि आपका एग्ज़ाम्स होगा एनटीए के थ्रू। और अगर एनटीए के थ्रू एग्ज़ाम्स होता है तो आपको मौका ये मिलेगा कि जैसे आप चाहते हैं पोल साइंस में, तो पोल साइंस एज ए सब्जेक्ट आप चूज़ करके उसके बेस पे भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें, बेहतर होगा जैसे आर्टिकल एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि समझिए थोड़ा आगे यही कहा जा रहा है कि ये जो है वो 7 मेंबर ऑफ कमेटी विल बी चेयर, यानी कि ये जो अगर हम बात करें जितने भी वीसी है ऑलमोस्ट जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, कुछ मिजोरम, कुछ साउथ से लिए गए हैं, कुछ नॉर्थ और कुछ बीएचयू से लिए गए हैं, जो वीसी हैं उनका रिकमेंडेशन। तो फाइनली ये समझिए कि 1 मंथ के अंदर अंदर तक ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट ईयर में यानी कि सेशन 2020 में बीएचयू, जेएनयू, डीयू और जेएमआई, और अगर अलीगढ़ की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो एग्ज़ाम किस तरीके से होगा ये सारी चीज़ें अगले इस मंथ के यानी नेक्स्ट मंथ का एंड में क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जैसे कॉमन एलिजिबिलिटी का जो सीन रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। जैसे अभी तो वो 7 मेंबर अभी वो मतलब एज अ अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ये है कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि डन हो जाएगा। बट ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें जेएमआई और बीएचयू और एएमयू की बात करें, इन लोगों का फाइनली क्या डिसीजन आता है ये भी वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ये कि बेहतर होगा कि अपने आप को उस तरीके से तैयार रखिए ताकि सिचुएशन कैसा भी हो अपने आप को हैंडल कर लें। देखिए फॉर्मेट क्या रहेगा, एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्टिव स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि मैंने आपको कहा भी, उसका वर्बल, क्वांटिटिव, लॉजिक एंड रीजनिंग रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एस्पिरेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब टेस्ट में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी रहेगा। एस्पिरेंट विल ऑलवेज एस्पिरेंट विल बी एबल टू चूज़ द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइसेस, जो उनका चॉइस होगा, जैसे मैंने कहा ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जिनको चॉइस रहेगा उस बेस पे वो अपना दे सकेंगे। फाइनली समझ में आ गया होगा कि सेशन 2021 में क्या होने वाला है। बार कैफ जो भी होगा हम जल्दी अपडेट करेंगे। इस यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर कोई आपका सजेशन हो तो सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।